Good evening, children. Welcome back to my channel, Study Time. So, I hope you all are keeping fine and in good spirits, and you all are studying too. So, आज जो चैप्टर है चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपका बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें से हम कर रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले तो ये चीज़ जो हम समझ लेते हैं वो है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो मूवमेंट होता है, हम जब कभी भी हम मूवमेंट करते हैं तो हमेशा हर एक मूवमेंट जो होता है वो एक रिस्पॉन्स होता है। जो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी अगर चेंज होगा या कोई भी सिचुएशन होगी तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो एक्चुअली द मूवमेंट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जो कि ये कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो कंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं, कंट्रोल्ड मूवमेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सिचुएशंस होती हैं उनके रिस्पॉन्स में ही ये रिएक्शंस होते हैं। जो मूवमेंट्स होते हैं ये रिएक्शंस होते हैं। और कोऑर्डिनेटेड इसलिए क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं उनकी वजह से ये एक्शन में आते हैं, ये जो मूवमेंट्स होते हैं। तो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज़। फॉर एग्जांपल, हमें जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं उसमें। सो नर्वस टिश्यूज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की, वो है न्यूरॉन्स। एंड दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं। नर्व्स क्या होती हैं, बंडल ऑफ नर्व्स। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वही है, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। न्यूरॉन इस तरह की एक यूनिट होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, साइटोन और द सेल बॉडी में ये ब्रांच्ड, ये एक नर्व सेल है, ये एक पूरा एक नर्व सेल है और सबसे बड़ा सेल होता है बॉडी में। और हर एक नर्व सेल या न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी में जो एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म में इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, नेसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे इस तरह के ब्रांच प्रोसेसेस होते हैं जिसको कि डेंड्राइट्स बोलते हैं। और डेंड्राइट्स ये, और बीच वाला हिस्सा जो होता है ये होता है डेंड्रॉन, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। दिस इज़ डेंड्रॉन और ये है डेंड्राइट्स। और ये प्रोसेस ये इलोंगेट होता है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन में कुछ ये इस तरह के ये जो पार्ट्स दिखते हैं, एक्सॉन में ये पार्ट्स होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो ये आप अपने जब 11th क्लास में आप जाओगे तब उसमें भी आप पढ़ोगे। तो अभी इस टाइम के लिए इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये चीज़ जाननी है कि एक न्यूरॉन होता है, उसमें सेल बॉडी है, एक्सॉन है और नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो एक्सॉन जो होता है ये इस तरह से एंड अप होता है एक्सॉन एंडिंग्स में, जिसको कि नर्व एंडिंग्स भी बोलते हैं। और इस तरह से ये नर्व सेल एक के साथ यहाँ पे एक के पीछे एक या इस तरह से पूरा एक लंबा सा एक चेन बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक और न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन का यहाँ पे एक सेल साइटोन होगा, साइटोन या सेल बॉडी, और सेल बॉडी के जो डेंड्राइट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से एक कनेक्शन बन जाता है और नर्व इम्पल्सेस बॉडी से, ऑर्गन से ब्रेन तक पहुँचाए जाते हैं। तो सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, इस तरह से नर्व्स होती हैं। तो यहाँ पे एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप देख रहे हो, ये क्या है कि ये किस तरह से इम्पल्सेस जो होते हैं ये ब्रेन तक पहुँचते हैं। तो ये इसको बोलते हैं हम, ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे पहुँचते हैं, वो इस तरह के जंक्शंस बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक्सॉन है और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ये एक मसल फाइबर है, मसल फाइबर में कुछ कैपिलरीज हैं और यहाँ पे जैसे ये एक एक्सॉन एंडिंग है, नर्व एंडिंग्स आपने सुना होगा
कि जैसे हमारे हाथ और पाँव के जो पाँव का जो सोल होता है वहाँ पे भी काफ़ी सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, और नर्व एंडिंग्स जो होते हैं वो इस तरह से, ये इनको बोलते हैं, ये सब नर्व एंडिंग्स होते हैं, दीज आर द नर्व एंडिंग्स, और ये यहाँ पे इस तरह से एक जंक्शन क्रिएट करते हैं। तो जो भी इम्पल्स है वो यहाँ से, कुछ मूवमेंट है तो वो ब्रेन तक कैसे पहुँचेगा वो मैसेज, तो वो, और फिर हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उस सिचुएशन को, तो वो इस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाते हैं, नर्व एंडिंग्स के थ्रू इम्पल्सेस जाते हैं, राइट। तो इस तरह से ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। और so nervous tissue, it is made up of an organized network of nerve cell or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of body to another. सिनेप्सिस क्या होते हैं? सिनेप्सिस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो दूसरा सेल होगा एक्सॉन, उसका एक दूसरा नर्व सेल होगा, उसका साइटोन या सेल बॉडी और उसके जो डेंड्राइट्स होंगे वो इस नर्व एंडिंग यानी एक्सॉन एंडिंग्स के साथ में डेंड्राइट्स यहाँ पे पास में आ जाते हैं, और ये टच नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिनेप्स बनता है। तो सिनेप्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास ऑन हो जाते हैं, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से होता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैसे एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में आते हैं। सो जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो सिनेप्सिस में क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन जैसा होता है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है। दिस इम्पल्स देन ट्रैवल्स फ्रॉम डेंड्राइट to the cell body and then along the axon to its end. So at the end of the axon, the electrical impulse sets off release of some chemicals. Now these chemicals cross the cap or synapse and starts a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron. तो इस तरह से दो, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये है, और ओके आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम, और यहाँ पे ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन एंडिंग्स हैं, राइट, दिस इज़ द एक्सॉन एंडिंग्स। यहाँ पे ये दूसरा साइटोन है और यहाँ ये इसका, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये डेंड्राइट्स हैं, these are the dendrites, these are the dendrites and these are axon endings। और ये जो गैप होती है इसको बोलते हैं सिनेप्स, राइट, इसको बोलते हैं सिनेप्स। तो ये सिनेप्स एक गैप होती है और एक नर्व सेल का एक्सॉन एंडिंग दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स के पास में जाता है, और जो इम्पल्सेस हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऐसे करके एक्सॉन के थ्रू ऊपर चले जाएंगे, या फिर इट कैन कम फ्रॉम हेयर, इस तरह से इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं। So this is how electrical impulses they travel from one neuron to another neuron। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एकदम से कोई गर्म चीज़ टच कर ली तो हम अपना हाथ हटा लेंगे, और वो जो रिस्पॉन्स होगा वो क्यों होगा, वो कैसे होगा, ये सारे रिस्पॉन्सेस बहुत ही क्विक होते हैं। हमारे हाथ में जो नर्व एंडिंग्स होती है वो उस इम्पल्स को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसमिट करते हुए ब्रेन तक लेके जाती है। तो फिर ब्रेन से इमीडिएटली रिस्पॉन्स आता है और अपना हाथ हम हटा लेते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और इनको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़, राइट चिल्ड्रन। सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे और वो है रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, और हम रिफ्लेक्स आर्क के बारे में भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए, और ये जो पेज नंबर है दिस इज़ योर पेज नंबर 101, यहाँ तक आप इसको एक बार रिवाइज़ कीजिए। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
and don't forget to press the bell icon so that you will keep getting the notification as soon as I upload a new video. Thanks for attending the class. Thank you children. Good night.